ये यूनिवर्सिटीज बेसिकली आपको डिग्री देती हैं क्लिनिकल मेडिसिन MBBS की, until unless you know the girls are not letting them into the trouble, उनके ऊपर कोई ट्रबल नहीं आएगी। उससे पहले भी एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है फाइंडिंग अ गुड यूनिवर्सिटी। इसकी जो डिग्री होती है ये थॉट इन इंग्लिश होती है। मुख्तलिफ कंट्रीज में आगे लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए, पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का जो टेस्ट है ना NRE, वो दिया जाता है, जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग भी अच्छी होती है। इसमें आप तीसरे साल के बाद रोटेशन स्टार्ट होती हैं। चाइना के अंदर रिसर्च वर्क जो है ना, बहुत सारी चीजों के ऊपर काम हो रहा है और बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज के दरमियान होते रहते हैं यहाँ पे, जो कि आपको रियली पर्सनल लेवल के ऊपर ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो लाइफ यहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान जैसी नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू कांट गो आउटसाइड टू इट। अपनी फैमिली को सामने रख के भी ये चीज कह रहा हूँ कि अगर मैं उनको भी गाइड इसी तरह ही करूंगा, ये नहीं है कि जस्ट लाइक ऑन द कैमरा आई एम सेइंग दीस ऑल थिंग्स। वो गंदी नजरें जो पाकिस्तान में या जो इधर हमारे आसपास जो कंट्रीज हैं, उधर की नजरें इधर नहीं है। मैं क्यों वीडियो ये बना रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद चाइना के अंदर हूँ। मैं 8 साल हो चुके हैं चाइना के इस सिस्टम का हिस्सा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई ज़ीशान आज बहुत लंबे अरसे के बाद आपके लिए वीडियो में हाजिर है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। MD-CAT बेसिकली आप लोगों ने दे लिया है। अभी मार्केट में बहुत सारे काउंसलर, बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारी प्रमोशंस, बहुत सारे एड्स आपके माइंड को कचुम्बर आपका निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही बेसिकली। अगर चलें पाकिस्तान में MBBS गवर्नमेंट में हो गया, ओके दैट्स फाइन, मीन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। नहीं हुआ तो आपके सामने एक पूरी दुनिया भरी पड़ी है। 2 लाख MD-CAT के स्टूडेंट, इनमें से फर्ज कर लो कोई 10 से 12, 15, 20% लोग तो चलो चले गए इधर गवर्नमेंट में। बाकी जो बचे ना 80%, वो बिल्कुल एक खुली सी स्पेस के अंदर है, जिसमें से आप भी आए हो जो मेरी वीडियो देखने आ रहे हो। अब आपके लिए यहाँ तो एक प्राइवेट अदारा है, यहाँ आपके लिए चाइना, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, रशिया, ये सारे कंट्रीज हैं। सबसे आगे जो लीडिंग कंट्री जा रहा है ना, वो है चाइना। पाकिस्तान तो आप प्राइवेट का भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। चाइना के बारे में लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं। मैं क्यों वीडियो ये बना रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद चाइना के अंदर हूँ। मैं 8 साल हो चुके हैं चाइना के इस सिस्टम का हिस्सा हूँ। MBBS मैंने यहाँ से किया, मैं पाकिस्तान का हिस्सा रहा, पाकिस्तान के कॉलेजेस का। वहाँ पे KE में मैंने क्लासेस ली, वहाँ पे म्यो में मैंने इंटर्नशिप की, देन केम बैक हियर इन चाइना। यहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की, हॉस्पिटल का हिस्सा रहा। देन मैंने चाइनीज गवर्नमेंट से यहाँ पे आर्थोपेडिक में मेरी स्कॉलरशिप लगी, देन मैं यहाँ पे भी मास्टर अपना कर रहा हूँ। सो मीन आई नो प्रीटी मच अबाउट दीज ऑल सिस्टम्स। सो आई थिंक आई एम द बेस्ट पर्सन जो हकीकतन, जो कि विदाउट प्रमोटिंग एनीवन, जो कि विदाउट हैविंग अ एजेंडा आप लोगों को गाइड कर सकता है। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको अपना एक छोटा बहन भाई समझ के बेसिकली ये गाइड करूंगा। नंबर 1 थिंग, जब आपने चाइना के अंदर अप्लाई करना है ना MBBS के लिए, हैविंग अ पर्सन, हैविंग अ गुड कंपनी, हैविंग अ रिलायबल पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चूजिंग अ राइट पर्सन। उससे पहले भी एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है फाइंडिंग अ गुड यूनिवर्सिटी। आपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढ ली, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने लगा हूं। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी पता होना। 2 तरह की चाइना के अंदर सिस्टम ऑपरेट करते हैं। एक वो होते हैं जो होते हैं MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज, एक होती हैं बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज। अब इन दोनों में मैं थोड़ा सा जल्दी डिफरेंस आपको बताता हूँ। MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज हैं ऑलमोस्ट 45-46 के दरमियान में ये रहती हैं। ये यूनिवर्सिटीज बेसिकली आपको डिग्री देती हैं क्लिनिकल मेडिसिन MBBS की। इसकी जो डिग्री होती है ये थॉट इन इंग्लिश होती है, मतलब यहाँ पे आपको इंग्लिश के अंदर पढ़ाया जाता है और डिग्री के ऊपर लिखा होता है कि भाई इस बच्चे ने इंग्लिश के अंदर डिग्री कंप्लीट किया। इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू USA, UK, ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज यहाँ पे 99% यूनिवर्सिटीज जो है ना, वो ECFMG एक अदारा है जो कि पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करता है। तो उससे तकरीबन ये सारी ही रिकॉग्नाइज्ड हैं, चाहे बाइलिंगुअल हैं चाहे MOE हैं। लेकिन एक जो वो इंग्लिश और एक यहाँ पे HSK का टेस्ट होता है, जिसको वो हन यू शॉपिंग खास बोलते हैं, उसके लेवल होते हैं HSK 4 से स्टार्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि HSK 4 जो है ना, MOE लिस्टेड जो बोलती हैं, वो कहती हैं 4 हमें चाहिए जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए, उससे पहले आपने करना है। लेकिन बहुत सारी बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज जो है ना, वो बेसिकली आपको कहती हैं कि पहले साल HSK 4 क्लियर करो। कुछ में 5 भी होता है, कुछ में 3 भी होता है। लाइक उनमें कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं होती। गवर्नमेंट की तरफ से बाइलिंगुअल को बोला जाता है कि भाई बच्चों से पहले आप पहले साल में HSK 4
लो और फिर इनको प्रमोट करो। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे होती हैं जो कि कहती हैं ठीक है बच्चा आ गया, इसको आगे बैठाओ और साथ साथ में दूसरे तीसरे साल में HSK लेते रहो। तो वो फॉर फ्यू पर्सन, फॉर फ्यू पीपल, दैट्स आल्सो फाइन। बेसिकली इनमें ना बड़ी एक मध्यम सी लाइन है इन दोनों यूनिवर्सिटीज के अंदर। बाइलिंगुअल के अंदर ही में ना टीचर्स जो होते हैं ना वो बेसिकली कुछ ने इंटरनेशनल रखे होते हैं, कुछ जो चाइनीज होते हैं वो भी इंग्लिश के अंदर ही पढ़ा रहे होते हैं, तो वहां पे भी इंग्लिश के अंदर ही होता है। लेकिन जो मेथड ऑफ टीचिंग ऑफिशियली होता है ना वो मैंड्रिन के अंदर होता है, लेकिन अनऑफिशियली या यूं आप कह सकते हो कि वो पढ़ाते हैं इंग्लिश के अंदर ही है। सो फॉर फ्यू पीपल जिनको इस टेक्निकल चीजों के अंदर नहीं घुसना, दैट्स फाइन। चूजिंग यूनिवर्सिटी, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, आपको ज़हन में बिठाना है कि जब आपने चूज करना चाइना तो इन दोनों में से अफोर्ड कर सकते हैं। थोड़ी सी MOE महंगी होती है यूनिवर्सिटी, गो फॉर दैट यूनिवर्सिटी, ठीक है। लाइक फर्ज करें कि आप कहते हैं कि जी मैं सालाना जो है ना वो 13 लाख से तकरीबन 20 लाख के अंदर, तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन 13 से 14-15 लाख तक आपकी अच्छी यूनिवर्सिटीज जो होती है ना MOE लिस्टेड में, जो रैंकिंग में भी अच्छी होती हैं, जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग भी अच्छी होती है, इसमें आप फिट हो जाते हो, एडमिशन आपको मिल जाता है। सो ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज जिसमें इंग्लिश में आपको पढ़ाया जाएगा। अब आपको समझ आ गया इन दो MOE और बाइलिंगुअल में डिफरेंस क्या है। अब आगे चलते हैं। आप चाइना के अंदर आते हो, पहले 3 साल आपकी एकेडमिक स्टडीज होती हैं जिसमें बेसिकली यूं सादा लफ्जों में बोलूं तो किताबी नॉलेज। तीसरे साल के बाद रोटेशन स्टार्ट होती हैं। सादा लफ्जों में बोलूं तो आपके हॉस्पिटल में आपको लेके जाया जाता है, आपको जो पेशेंट्स होते हैं उनसे एक इंटरेक्शन करवाया जाता है, उनसे बातचीत करवाई जाती है, एक पेशेंट से कैसे बात करनी है वो सारे का सारा सिखाया जाता है। ये सारी चीजें आपको 3rd ईयर से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती हैं, साथ साथ में किताबी नॉलेज भी, एकेडमिक नॉलेज भी। और 5वें साल आपका जो होता है ना, 5वें से लेके 6ठे साल की जो विंडो होती है, जो पाकिस्तान में आपको ना 5 साल का करवाया जाता है बेसिकली MBBS, और जो 5वें साल की ग्रेजुएशन के बाद ना आपकी 1 साल की हाउस जॉब होती है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता, चाइना में 1 साल की इंटर्नशिप होती है पहले ग्रेजुएशन से। सो ये थोड़ा सा ना डिफरेंस है। तो आपको एक चीज आप समझ आ गई, ग्रेजुएशन होगी आपकी, अब आपने पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को भी NRE देनी है, तो इसीलिए आप डजंट मैटर बेसिकली आप कहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हो, अगर आप यहाँ आके अच्छा पढ़ लेते हो ना, तो अब जो वो लोग कहते हैं ना कि चाइना का डॉक्टर या चाइना में पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो बिलीव मी, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मेरे जितने भी क्लासमेट्स हैं सब पास कर चुके हैं, पाकिस्तान का एग्जाम, सारे एवरीवन। तो ये चीजें मैटर नहीं करती, बिल्कुल मैटर नहीं करती। आपने स्टडी अच्छी की है, यू कैन पास, यू कैन गेट हाउस जॉब, यू कैन गेट द जॉब। सो जो ये एक लोगों के ज़हन में बना हुआ ना चाइना की स्टडीज अच्छी नहीं है, इट्स अ लाई। सो मैटर नहीं करता, ये क्लियर आपकी मिथ हो गई। यहाँ की लाइफ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ना बेसिकली मल्टी कल्चरल लोग होते हैं, मुख्तलिफ कंट्री से लोग आए होते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर कमिंग फ्रॉम एशियन कंट्रीज, जिसमें ईरान, इराक, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, अफगानिस्तान, और ये इस तरह के काफी सारे कंट्रीज, रशिया, और इवन यूरोपियन कंट्री से भी लोग आके पढ़े होते हैं। द यूनिवर्सिटी वेयर राइट नाउ आई एम, लुक एट दिस इज रियली अ ब्यूटीफुल university having a very beautiful infrastructure. So I mean you can get this kind of infrastructure in China, but in Pakistan it's really very hard to get good universities with this much good environment. एक मतलब आपको जब आप दूसरे कंट्री में, चाइना में खास तौर पे आ रहे हो ना, तो आपको ये चीजें अच्छी मिलती हैं। नंबर जो एक मैं चाइना को इस चीज के दूंगा ना, जो रिसर्च वर्क के हैं, बेसिकली रिसर्च वर्क आप बोलें कि न्यू चीजें डिस्कवर करने के लिए जो काम हो रहा होता है उसको हम कहते हैं रिसर्च वर्क। फर्ज करें कि कोई न्यू ड्रग निकली है, जैसे HIV की न्यू ट्रीटमेंट के लिए हमें रिसर्च कर रहे हैं। सो चाइना के अंदर रिसर्च वर्क जो है ना, बहुत सारी चीजों के ऊपर काम हो रहा है। तो आपको ना बेसिकली एज अ इवन बैचलर स्टूडेंट अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर ये मौके बहुत मिलते हैं, लैब वर्क के बहुत अच्छे मौके मिलते हैं, आपका लैब वर्क बहुत अच्छे से करवाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर ये मौके इतने ज्यादा आपको नहीं मिलते। आप ज्यादातर ऑनलाइन जो वीडियोस देख रहे होते हैं लोगों की, उन बच्चों की, बिलीव मी, जो बच्चे कंप्लेन कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा एजुकेशन को, आई डोंट थिंक सो कि उनकी यूनिवर्सिटीज अच्छी होती हैं। अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर दे रियली लेट यू हैव दोज ऑल अपॉर्चुनिटीज जिसके थ्रू आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे रिसर्च प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज के दरमियान होते रहते हैं यहाँ पे, जो कि आपको रियली पर्सनल लेवल के ऊपर ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद यहाँ की जो हॉस्टल लाइफ है ना, हॉस्टल लाइफ यहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान जैसी नहीं है। यहाँ पे आपको ना खुद
ज़्यादा ग्रो करना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है. लाइक सम टाइम यू हैव टू कुक, बट इन पाकिस्तान you just go to any restaurant, you eat and that's it. यहाँ पे यह है कि you have to cook because most of the time you can't go outside to eat. यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी होते हैं, मुख्तलिफ सिटीज़ में मुख्तलिफ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं. यहाँ पे मुस्लिम शॉप्स हैं. यहाँ पे बेसिकली लंजो लमियन यूँ समझे एक चेन है बहुत बड़ी मुस्लिम मार्केट में फूड्स की. तो यूँ समझे ये लोकल मुस्लिम्स हैं जो चाइना के अंदर होते हैं. और यहाँ पे ना शिनजियांग एक पूरे का पूरा प्रोविंस है, उसके लोग पूरे चाइना के अंदर फैले हुए हैं. तो वो जहाँ जहाँ पे भी हैं उन्होंने अपनी शॉप्स खोली हुई हैं. तो वो सारे का सारा लाइक वो मुस्लिम्स हैं. तो वहाँ पे मुस्लिम फूड इजीली अवेलेबल है, तो खाने का भी कोई इस तरह इशू नहीं बनता. अगली चीज़ जो लड़कियों के लिए कंसर्न होता है ना, लाइक ये सारी चीज़ें मैं बेसिकली अपनी बहनें या लाइक अपने जूनियर्स या अपनी फैमिली को सामने रख के भी ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर मैं उनको भी गाइड इसी तरह ही करूँगा. ये नहीं है कि जस्ट लाइक ऑन द कैमरा आई एम सेइंग दीज ऑल थिंग्स. गर्ल्स आर मोर सेफर इन चाइना देन आवर ओन कंट्रीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आप यहाँ पे जा रहे होगे ना, लोग आपको स्टेयर नहीं कर रहे होंगे, लोग आपको ताड़ नहीं रहे होंगे, लोग आपको ऊपर से नीचे देख नहीं रहे होंगे. वो गंदी नज़रें जो पाकिस्तान में या जो इधर हमारे आसपास जो कंट्रीज हैं उधर की नज़रें इधर नहीं है. इधर वो नहीं होता. ठीक है, सेफ हैं लड़कियाँ यहाँ पे, हॉस्टल्स में सेफ हैं. अनटिल अनलेस द गर्ल्स आर नॉट लेटिंग देम इनटू द ट्रबल, उनके ऊपर कोई ट्रबल नहीं आएगी. ठीक है, तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर होनी चाहिए. डिग्री की वर्थ है, रिसर्च वर्क बहुत है, एक्सपीरियंस होता है. खराब करने वाले खराब हो जाते हैं, बनने वाले बन जाते हैं. मीन जिन्होंने खुद को यहाँ पे कामयाब करवाना होता है या जिनके अंदर थोड़ा सा कीड़ा होता है ना कि आगे लाइफ में बढ़ना है, वो बिलीव में कर लेते हैं. हजारों एग्जांपल्स ऐसी हैं यहाँ पे. और जिन्होंने बिल्कुल यहाँ पे आके लाइक अपनी लाइफ को खराब करना होता है, बिलीव मी देयर आर अ लॉट ऑफ द पीपल, देयर आर अ लॉट ऑफ द पीपल जो यहाँ पे आए हैं कुछ भी लेके नहीं निकले और अपनी लाइफ को खराब करके निकल गए. एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द पीपल जो जीरो के साथ आए थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था और चाइना के अंदर से बहुत कुछ भी लेके भी निकले हैं. ये थी मेरी आज की वीडियो. और उसके अलावा एट द एंड अगर you want more help or you need to ask anything about China, you can contact me on my WhatsApp. उसके अलावा I also do help people get admission in China. Inshallah I will make another video for that scholarships और बाकी चीज़ों के लिए. So you can just write down a comment or let me know.